टेक्निकल चीज़ें आने का मतलब जावा, डीएसए, सी प्लस प्लस आने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा ईजिली। बिकॉज कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं जो उस इंटरव्यू के दौरान यूज़ होती हैं और बहुत ही हेल्पफुल होती है। उनके बिना ये इंटरव्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं किन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। देखो, अगर आपको इंग्लिश में बात कन्वे करना नहीं आ रहा है, आपको इंटरव्यू में बहुत मुश्किल होने वाली है। हो सकता है आपका इंटरव्यूअर अच्छा हो, आपको हिंदी में अलाउ कर दे अगर वो खुद से पहले से हिंदी में बात कर रहा है। अगर वो अच्छा नहीं है या फिर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी और आप पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे, जहाँ पे हम एक टेक्निकल चीज़ें सॉल्व करते हैं। बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एज एन मेरे को समझा दो जो आपने सोल्यूशन दिया है कुछ केसेस लेके, आप मेरे को अच्छे से नहीं समझा पाओगे, है ना। तो वो डिफिकल्ट चीज़ है, अगर आप पे नहीं आती है, अभी भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो। बेसिक आपका जो मोटो होना चाहिए टाइम पास का नहीं, सिर्फ इंग्लिश अच्छी करने का होना चाहिए। जो नए नए वर्ड्स हैं उनको सर्च करो, ये आपकी 6-7 महीने में इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आती है, जब भी आप एक इंटरव्यू में बैठते हो उसके दौरान, कि इंटरव्यू जो देखता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो आपके आंसर को लेके, आप कितनी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो, एंथुजियाज्म आप में कितना है, वो एक इंटरव्यू जानने की कोशिश करता है जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हो। तो वो आपको शो करना है कि हाँ भाई, आई एम ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, मैं कर सकता हूँ जो आप मुझे दोगे, और जो भी आप मुझे टास्क दोगे मैं कंप्लीट करूँगा। एक कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं यार, मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्वायर कर सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ, बस आप मुझे दो कि आप क्या चीज़ दे रहे हो। मैं सारी चीज़ों में परफेक्ट हूँ कि मैं सारी चीज़ें अगर मेरे पे आती हैं मैं फिर भी कर लूँगा, नहीं आती है मैं फिर भी कर लूँगा, कहीं से भी ना ढूंढ ढांड के मैं कर दूंगा चीज़ें। तीसरी स्किल्स की हम बात करते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन। देखो, इस पूरे पीरियड के दौरान कि आप प्रिपेयर करोगे और आप जॉब लोगे, इसके दौरान आपको ना बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि आपके दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, लास्ट राउंड में बाहर आ रहे हो, आपका जितना पैकेज चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने ऑफिस में प्लेस्ड हो चुके हो तो कुछ अच्छे डोमेन में जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हो, आपको किसी और प्रोजेक्ट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के दौरान ना आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, जिस स्किल पे फोकस कर रहे हो, उस पर करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो मौका मिलेगा जो आप चाहते हो जीवन में उस चीज़ को करने का। चाहे फिर आप किसी भी डोमेन में हो, लेकिन जिसमें आप जाना चाहते हो उस चीज़ को छोड़ना मत। इसीलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को अक्वायर करने के लिए। अगर आपने वहाँ पे वो सेल्फ मोटिवेशन खो दिया अपना कि अरे यार, मेरे को तो अब कोई और चीज़ मिल गई है या फिर मेरे को कोई और जॉब मिल गई है, मैंने जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था वो चीज़ मेरे पास है नहीं, तो मैं उसको अब डीएसए को या सीपी को या फिर लीड कोड के क्वेश्चंस को लगा के क्या करूँगा, या फिर मुझे जो जॉब चाहिए वो मिल चुकी है, मैं क्या करूँगा अब लगा के। नहीं, आपको ना सेल्फ मोटिवेटेड होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी के पॉडकास्ट या फिर 0 to 100 करोड़ ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ये सी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। आप सिर्फ ये देखो आपका लक्ष्य क्या है और आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बजाय किसी भी और चीज़ को देखने से या कोई आपको आके मोटिवेट करे, वो मायने नहीं रखता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ये कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएंगी। बस एक चांस मिलेगा, चाहे वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मिले। बिकॉज मैं अपना बताऊँ तो मैं किसी और डोमेन में था, मुझे 1 साल बाद चांस मिला तो देन आई बैक इनटू दैट जावा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब आपसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की बात कर रहा हूँ जो है टाइम मैनेजमेंट। देखो, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाएगा, क्यों? अगर नहीं आया तो भाई सीखो। एक बुक है हाउ टू ईट द फ्रॉग, है ना, फर्स्ट। इससे क्या होता है कि हम अपने टास्क को डिवाइड कर लेंगे। अगर आप बुक भी ना पढ़ो तो इतना कॉमन सेंस तो हम सब में होता है कि टास्क को डिवाइड कर लो, लिख लो कहीं भी, और वो चीज़ें पहले करो जो आपकी पहले प्रायोरिटी पे है और आपको जो बेस्ट रिजल्ट देती है, और वो चीज़ें बाद में करो जो आपके लिए कम वैल्यूएबल है और आपकी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये ऐसे ही आप पेपर में तैयार करते हो, 5 यूनिट होती है, तो हम पहले से वो यूनिट जो पेपर में ज़्यादा आने वाली है, ज़्यादा कंटेंट रखती है, हम उनको पहले पढ़ लेते हैं, और जो कम कंटेंट रखती है पेपर में या फिर कम मार्जिन रखती है हम उसको बाद में पढ़ते हैं। तो वही सेम यहाँ पे करना है कि मैं उन चीज़ों को पहले, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जो कम मार्जिन वाली है उनको बाद में ख़त्म करूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले ख़त्म करूँगा। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट हमारे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप जॉब लेने के मामले में हो, चाहे फिर आप जॉब करने जा रहे हो तब हो, क्योंकि एक चीज़ को ज़्यादा टाइम लगाओगे आपको लोग बार बार पूछने लगेंगे
कि इतनी देर कहाँ पे लग रही है। वही सेम आपके कॉलेज और जॉब के दौरान है, एक चीज़ को सीखने में इतना टाइम लगाओगे, इतना कीन होने में टाइम लगाओगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हाँ भाई सारे आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, लास्ट चीज़ की बात करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल। देखो, अगर मेरे को कोई भी चीज़ आती है, मैंने लीड कोड के क्वेश्चंस लगा रखे हैं, मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं, लेकिन कोई भी मुझसे कहता है कि चलो ठीक है, व्हाट हैव यू डन इन योर क्लास, चल लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, अब आप कैसे करोगे कि भाई कैसे समझाओगे? पहला पॉइंट, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी समझाओ, आप पीपीटी से समझाओ, आप देख के समझाओ, आप एग्जाम्पल से समझाओ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसी में आ जाती हैं। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो आप भूल जाओ, आपके बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं एक जॉब को लेने के लिए। अगर उसके पास बहुत ही अंधा हायरिंग हो रखी होगी या फिर बहुत ही एक वॉल्यूम में बच्चे चाहिए होंगे तो आपको लेंगे, लेकिन आपके किसी परफेक्ट पोजीशन के लिए आपको भर रहे होंगे वो, ठीक है, तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो आपको लेंगे, बिकॉज यार ऑलरेडी मेरे पास वो बच्चे हैं उस पोजीशन के लिए, क्यों, तो फिर मैं क्यों लूँगा ऐसे इंसान को जिसको प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है करना अपनी चीज़ों का, या फिर उसको ये नहीं पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है चीज़ों को, क्योंकि कल को मैं उसको क्लाइंट के सामने बिठा लूँगा कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप, जैसा मैंने कहा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप एक पूरे इंजीनियरिंग कोर्स में हज़ारों पीपीटी दोगे अपनी क्लास के सामने, आप किसी भी बोर्ड से हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उन पीपीटी को देते देते आप बेशरम हो जाओगे, आप जो भी होगा कुछ दिखेगा नहीं, एंड में आते आते आप बहुत ही ज़्यादा उसमें परफेक्ट हो जाओगे, तो प्रेजेंटेशन स्किल आपकी ऑटोमेटिकली धांसू हो जाएगी। ठीक है, ये सारी स्किल्स मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब आप किसी के फाइनल राउंड में बैठोगे, यानी कि आपका ये थर्ड फोर्थ राउंड होगा किसी भी कंपनी का टेक्निकल राउंड, उसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने किस प्रीवियस प्रोजेक्ट पे काम किया है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन और कम्युनिकेट देम, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, चाहे फिर एक इंटरव्यू बैठा हो, दो बैठे हो, तीन बैठे हो, अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन करवा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस गिरा लेते हो अपने। तो ये सारी स्किल्स आप ध्यान में रखो कि कौन सी पे आपको मास्टर करना है। ये मोस्ट कॉमन स्किल्स रखी हैं मैंने, जो मैंने फेस किए हैं, जिनको मास्टर करना ज़रूरी है। और तो बहुत सारी आप करते रहो, ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के साथ डीएसए एंड ऑल, इन सब के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कैसे मास्टर करनी है, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, माई थॉट्स किसी और वीडियो में, आप बताना कि अगर आपको चाहिए तो आई विल मेक अ लाइक सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन आप इन चीज़ों पे काम करो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।